और मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, जिस डायरेक्शन में आप बैठ के अगर काम करेंगे तो आपके करियर का ग्रोथ होगा, वो डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ। जिस डायरेक्शन में आप बैठेंगे, बैठ के उस डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो आपका करियर का ग्रोथ होगा, ठीक है। वो हाय, ये जो चार्ट मैं जिनका लिया हूँ, इनका सवाल है कि बेसिकली ये करियर के बारे में बात करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में करियर है कि नहीं, हेल्थ रिलेटेड इशू, डेप्थ, और करियर गाइडेंस फॉर न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्या है लॉस लगा है, ठीक है। साथ में डेयरी डेयरी क्या है, खेती, इंश्योरेंस, सभी क्या, सभी में नुकसान हुआ है। अभी कुछ नया करना चाह रहा हूँ लेकिन सही फील्ड समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको आपके चार्ट को देखकर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं अपना जो व्यूअर्स है, जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका जो सही डायरेक्शन है वो आप अगर जानना चाहते हो कि कौन से डायरेक्शन में जाके मैं अपना ग्रोथ कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल, जो चीज़ आपको जानना है वो लिख के भेज सकते हो, और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। मेरा ये यूपीआई नंबर है, आप नीचे देख सकते हो, इस यूपीआई नंबर पर आप पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो डाउट है वो मुझसे बात करने के बाद ही क्लियर होगा, आपको मुझसे बात करना है, बात करके ही आपको जानना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपको एक फ़ी पेमेंट करना है, जो मैं चार्ज करता हूँ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए, वो है 500 रुपीज़ ओनली। आप पेमेंट करेंगे मेरे इस यूपीआई नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और मैं आपको एक टाइम स्लॉट, एक डे दे दूंगा, जिस दिन मैं आपसे बात करूंगा उस दिन का एक टाइम स्लॉट दे दूंगा, और उस टाइम स्लॉट के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, आपका डाउट लूँगा, ठीक है। कोई सवाल का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से आपसे मुझसे बात कर सकते हो, फुल्ली सेटिस्फाई होके आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे कुंडली बनवाना चाहते हो, कि अगर चाहते हो कि मैं आपको कुंडली बना के दूँ, तो आप मुझसे ई कुंडली बना सकते हो, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज़, आप कुछ भी करो लॉस क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए जो प्राप्ति का हाउस है, प्रॉफिट का हाउस है, जो गेन का हाउस है, वो है आपका 11th हाउस, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे जिसकी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति करवाएंगे आपके 11th हाउस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और 11th हाउस आपका कौन सा हाउस है, ये यहाँ पे कौन बैठा है, राहु बैठा हुआ है। राहु किसके राशि में बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है कर्क राशि में, जल तत्व में बैठा हुआ है। और राहु क्या है, राहु गंदगी, तो आपके वो जल को गंदगी कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को गंदगी कर रहा है। अभी देखो, ये तो ठीक है, अभी आपका जो प्राप्ति का घर, ठीक है, ये प्राप्ति का घर है, और घर एक जर है, जर जो रिजल्ट देगा, अगर जर अच्छा होगा तो पेड़ पौधा भी अच्छा ही निकलेगा। इन द सेम वे, जो घर है 12 के 12 घर, उसको हम लोग जर कहते हैं, और उस जर का जो मालिक है उसे हम जीव कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखूँ कि आपके 11th हाउस का जो जर है वो खराब है, क्यों, राहु बैठा हुआ है, तो इसमें राहु बैठा हुआ है, और इसका जो जीव है कौन है, राशि कौन है, कर्क राशि, इसका मालिक कौन है, चंद्र। चंद्र किसके राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के राशि में। चंद्र जो है, चंद्र शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, तो शुक्र का दुश्मन है चंद्र, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है, शुक्र का दुश्मन है चंद्र। तो यहाँ पे आपका जो आपका चंद्र है वो भी थोड़ा तकलीफ में है। तो आपको ना कोई डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट में काम नहीं करना है। जैसे आपने कहा डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट में काम किया इसलिए आपका लॉस भी हुआ है, ठीक है, वो देखा गया है। खेती भी क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस सभी क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, इस सब में नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, अभी नुकसान को प्रॉफिट में बदलते हैं, कोई बात नहीं, लाइफ में नुकसान लगा रहता है। देखिए, सबसे पहला बात, आपको गोमेद धारण करना है, ठीक है। 11th हाउस में बैठा राशि का कभी डोनेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो लंका लगा देगा। फिर यहाँ पे बैठा है राहु, तो आपको राहु का स्टोन धारण करना चाहिए, कम से कम 10 कैरेट, ओनली 10 कैरेट आपको धारण करना है। 10 कैरेट को किस उंगली में धारण करना है, आपको धारण करना है इस मिडिल फिंगर में, ठीक है। आप देख सकते हो, इधर से काउंट करो 1 2 3, ये थर्ड उंगली, और अगर इधर से काउंट करो 1 2 3, ये थर्ड उंगली में धारण करना है। सैटरडे के दिन धारण करना है। गोमेद सिल्वर, उसका रिंग सिल्वर में बना होना चाहिए, ठीक है, सिल्वर में बना होना चाहिए, और ये धारण करेंगे आप मिडिल फिंगर में। शनिवार के दिन सुबह के टाइम में धारण करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, सबसे पहला चीज़,
जब भी कोई ग्रह, देखिए हमारे कुंडली में 3 हाउस है, 6, 8, 12, ये घर का जो हाउस का जो प्लेनेट है वो तकलीफें देते हैं। और 4 ब्रेकर्स प्लेनेट है। जैसे 4 ब्रेकर्स प्लेनेट कौन कौन से हैं? राहु, केतु, मंगल और चंद्र। ये 4 ब्रेकर्स है, राहु, मंगल, केतु, चंद्र। और 6, 8, 12 का जो मालिक है ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी आपको याद होना चाहिए, जब भी कभी ब्रेकर्स प्लेनेट कहाँ कहीं भी बैठा हो और उस घर में तकलीफें दे रहा हो तो उसको यूज़ करना है। उससे जब तक अपने काम, उस जिस काम के साथ वो लिंक्ड है उस काम में उसे यूज़ नहीं करोगे, वो आपको तकलीफें देगा, आपको बाधा पहुंचाएगा, आपको कुछ ना कुछ तकलीफें देते रहेगा। तो यहाँ पे 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु एक ब्रेकर्स प्लेनेट है। और राहु क्या है? राहु एक छलावा है, ठीक है। तो ये आपको छलावा भी देता है, धोखा भी दे रहा है। इसीलिए आपको गोमेद धारण करना है, ठीक है। आप गोमेद धारण करना है। कितना कैरेट? 10 कैरेट। किस दिन धारण करना है? वो आपको शनिवार के दिन धारण करना है, ऑन ए मिडिल फिंगर, ठीक है। ये धारण करो, फिर चेंजेस देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में हम कर सकते कि नहीं। देखिए स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा हाउस देखते हैं हम लोग? स्टॉक मार्केट के लिए हम लोग देखते हैं 5th हाउस। 5th हाउस का जर कैसा है अभी देखो। 5th हाउस का जो जर है वहाँ पे बैठा है केतु। केतु वहाँ पे बैठा है। केतु फिर से ब्रेकर से उस घर को खराब कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस घर का मालिक कौन है? शनि। शनि कहाँ जाके बैठा है? शनि बैठा है अपने 1st हाउस में बैठा है। किसके राशि में बैठा हुआ है? वो बुध के राशि में बैठा है, जुपिटर के साथ। शनि ठीक है, ठीक है, शनि ठीक है। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन अगर ना करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 1st हाउस में शनि नीच भी होते हैं। तो 1st हाउस में बैठा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ठीक है, शनि कोई प्रॉब्लमेटिक में नहीं है। लेकिन 5th हाउस में केतु भी बैठा हुआ है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे भी तो वो आपको थोड़ा बहुत लॉसेस देगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो हाउस है वो है 12th हाउस। उसमें वो 12th हाउस का मालिक कौन है? सूर्य। वो जाके बैठा है 6ठे हाउस में बैठा हुआ है और अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। आपको जो भी पैसा मिले वो मिट्टी में, जमीन, जायदाद, ये सब में आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? प्रॉपर्टी में करेंगे, ठीक है। और आप भी देख सकते हो, आपका जो पैसे का हाउस है, 2nd हाउस, ठीक है। आपका जो पैसे का हाउस है, 2nd हाउस, ये देख सकते हो, ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है 6th हाउस में जाके बैठा है। 6th हाउस में किसके राशि में बैठा है? शनि के राशि में, अपने दोस्त के राशि में बैठा हुआ है। और साथ में बुध है और सूर्य भी है। बुध शुक्र का फ्रेंड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है और साथ में शुक्र को तकलीफें दे रहा है, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो शुक्र का दुश्मन है, तो आप गलती से भी क्या कहते हैं, आप गलती से भी सूर्य को बल नहीं देंगे। तो इसका मतलब आप सुबह सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। आपको सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। और आपको एक चीज़ मैं कह दूँ, आप डेयरी प्रोडक्ट में नहीं डील करेंगे। आपको अगर डील करना है, आप स्वीट्स का दुकान खोल सकते हो, स्वीट्स, ठीक है। मिठाई की जो बिजनेस होते हैं वो खोल सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा आपका स्वीट्स का दुकान, ठीक है। स्वीट्स का दुकान खोल सकते हो। और देखो आपका जो 10th हाउस का मालिक है, ठीक है, आपका जो 10th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का जो मालिक है आपका कर्म, वो कहाँ जाके बैठा है? वो 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 6th हाउस इज व्हाट? 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विसेज। 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विसेज। आपको जॉब करना चाहिए था, ठीक है। आपको जॉब करने से आपके लिए अच्छा होता। आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई बात नहीं, बिजनेस के ऊपर में बात करेंगे। पहले आप आपके कर्म जो है वो कैसे करना है। आपको जो भी बिजनेस करना है, आप स्वीट्स का दुकान खोल सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो, स्वीट्स का बिजनेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप ना ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें सर्विस इन्वॉल्व हो, सर्विस रिलेटेड बिजनेस। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सर्विस रिलेटेड बिजनेस है। आप ये कर सकते हो, सर्विस रिलेटेड बिजनेस। ऐसा टाइप का कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, आप जो बिजनेस के बारे में बात करो, बिजनेस का हाउस 7th हाउस है। 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है? मंगल बैठा है। मंगल 3rd हाउस का मालिक है। तो आप अगर बिजनेस करेंगे ना सर्विस रिलेटेड, आप ट्रैवल एजेंसी भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी कर सकते हो, ठीक है। और देखो आप और क्या क्या कर सकते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाइसेंस अप्लाई करता है, जैसे कि पान कार्ड अप्लाई, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे आप आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जहाँ पे आप पान कार्ड
के लिए अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, रेलवे बुकिंग, ये सब का आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चलेगा आपका, ठीक है। जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और देखो आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है, जो जहाँ पैसा देने वाला शुक्र, वो जाके बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में। देखिए सिक्स्थ हाउस प्रोमिनेंट दिखा रहा है आपके हाउस में। तो आपको ना कोई भी बिजनेस करना है जिसमें सर्विस इन्वॉल्व हो। तो अगर आप चाहते हो, देखो बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस करने के लिए हम लोग सेवंथ हाउस देखते हैं, ठीक है। बिजनेस करने के लिए ऑलवेज फॉलो सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में कौन बैठा है? मंगल बैठा है। मंगल कौन है? मैलेफिक प्लैनेट है। देखो मैलेफिक प्लैनेट जहाँ उस घर में बैठते हैं, उस घर को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेगा। यहाँ पे सेवंथ हाउस में बैठा, आप मांगलिक भी हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप जो बिजनेस का हाउस है, बिजनेस का हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल इस घर को मैलेफिक कर रहा है, ठीक है, इस घर को थोड़ा बहुत मैलेफिक कर रहा है। और देखो मंगल का जो दृष्टि है वो कहाँ पे गिर रहा है? वो गिर रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, और उसका दृष्टि 8वां दृष्टि कर रहा है आपका सेकंड हाउस में। तो आपको पैसे को भी ये खराब कर रहा है अपने दृष्टि से, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, आप एक काम करो, बिजनेस में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके आप पंडित जी को, ठीक है, कोई भी लाल वस्त्र दान करके आइए। लाल कलर का कोई भी वस्त्र, जैसे धोती हो गया, कोई भी पंडित जी को ही देना है। हनुमान मंदिर में जाके, हनुमान मंदिर में जाके देना है, ठीक है। ये देना है, कोई भी मंगलवार को देना है। कोई भी एक मंगलवार आप चूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे जाके आप क्या देना है? आपको देना है धोती, या तो गमछा, या तो तौला, जो तावल होते हैं वो आप दे सकते हो, लेकिन रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। साथ में मिठाई भी दे दीजिएगा, रेड कलर का मिठाई दे दीजिए उनको, वो भी अच्छा होगा। और वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती, 5 दिया जलाइए। और जो दिया जलाएंगे वो घी के होना चाहिए, घी के दिए जलाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप वहाँ पे जाके जब पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आप जो भी चीज़ वहाँ पे देंगे, लड्डू और धोती, कुछ भी तो आप देंगे पंडित जी को, और जो लड्डू चढ़ाएंगे वो चढ़ा के आप आएंगे, वहाँ से कुछ लेके नहीं आएंगे, ठीक है। आप जो चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने जो लड्डू चढ़ाया पूजा होने के बाद थोड़ा बहुत लड्डू लेके आए घर के लिए, नहीं, ये नहीं करना है। आप वहाँ पे वो दे दो। अगर पंडित जी आपको रिटर्न करते तो आप कह देना कि पंडित जी आप रखो, यहाँ पे लोगों को बांट देना, ठीक है। ये आपको करना है मंगलवार के दिन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है? आपको ना रोज रात को, सुबह नहीं, हाँ सुबह नहीं, रोज रात को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सोने से पहले ही कर सकते हो, या तो रात को कहीं भी कुछ टाइम कर सकते हो, सोने से पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 दफ़ा आपको 3 दफ़ा करना है, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ना कोई भी सर्विस रिलेटेड काम करते रहना है, ठीक है। आपको कोई भी सर्विस रिलेटेड काम करते रहना है। और देखो आपका जो सेकंड हाउस का जो मालिक है, सॉरी, जो आपका सिक्स्थ हाउस का मालिक है, वो आपके लगन में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप कोई भी काम करो सर्विस रिलेटेड, क्योंकि आपके लगन पे आके शनि बैठा हुआ है। शनि खुद एक सर्विस का कारक है, और वो भी 11th 6th हाउस का मालिक है, आपके लगन पे आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि आप कोई भी काम करो, सर्विस रिलेटेड काम करो। और कौन सा सर्विस रिलेटेड काम करना है मैंने बताया आपको। गोमेद धारण कर लो, आपके लिए अच्छा होगा शनिवार के दिन, मिडिल फिंगर में, ठीक है। आप इस मिडिल फिंगर में धारण करेंगे, ठीक है। पहले पत्थर को लाएंगे, रिंग बनाएंगे, रिंग बनाने के बाद वो शनिवार को लाएंगे, लाने के बाद पंडित जी के पास जाएंगे, कोई भी पंडित जी के पास जाओ, उसको बोलो शुद्धि कर देंगे उस पत्थर को शुद्धि करने के बाद आप उसे धारण कर लो, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और अभी मैं देखूँ, आपका जो महादशा चल रहा है, महादशा किसका चल रहा है? आपको जुपिटर का चल रहा है। जुपिटर का महादशा, जुपिटर कहाँ जाकर बैठा? आपके लगन में बैठा हुआ है। जुपिटर कौन सा हाउस का मालिक है? आपका 4th हाउस और आपके 7th हाउस का मालिक है। तो आपके लिए फिलहाल तो बिजनेस बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन अंतर्दशा किसका चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है केतु का। केतु आपके 4th हाउस में जाके, 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो इस दौरान आपको थोड़ा बहुत एलिनिएशन जैसा फील होगा, आइसोलेटेड फील होगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि आप जो जो सोच के जो इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें, तो आपका जो डिसीजन है, जो आप थॉट, जो थिंकिंग करके जो डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन आपका गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा होगा। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। आप ये कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और देखो आप डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे, मैंने बता दिया। और आप क्या क्या कर सकते हो? आपका देखिए, सबसे पहला चीज़ आप देखिए, आपका जो कर्म हाउस है 10th हाउस, मर्क्यूरी 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है। आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है, ठीक है, जो पैसा देगा, वो कहाँ जाकर बैठा? 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो सर्विस रिलेटेड काम करना है। और देखिए आपका जो 12th हाउस का मालिक है वो जाके भी 6th हाउस में जाकर बैठा है। ये 6th and 12th का एक्सेस बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है? आपका ना
डोनेशन एंड सर्विस टू द जनरल पब्लिक इज परपेंडिकुलर टू योर प्रोफेशन। आपको समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? योर डोनेशन सर्विस टू जनरल पब्लिक टू द पुअर पीपल इज परपेंडिकुलर टू योर प्रोफेशन। दैट मीन्स आपको काम जो करना है वो सर्विस रिलेटेड काम करना है, साथ ही साथ आपको उस काम से लोगों को सेवा भी देना है। इट्स ए मस्ट फॉर यू, ये आपको करते रहना है, ठीक है। और देखो आपको जो लॉसेस हो रहा है, क्योंकि आप वो सब चीज़ में हाथ डाले हो जहाँ पे आपको हाथ डालने नहीं चाहिए था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, इंश्योरेंस का काम करना मतलब एथ हाउस का मालिक कौन है? मंगल। वो कहाँ जाके बैठा है? वो जाके 7 हाउस में बैठा है, अपने से 12 होकर बैठा हुआ है। लॉसेस दिखा रहा है, लॉसेस ऑफ 12 हाउस। हर घर का लॉस उसका 12 हाउस है, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो अगर 8 हाउस का लॉस कौन करवाएगा? 7 हाउस करवाएगा। तो 8 हाउस का मालिक जाके 7 हाउस में बैठा हुआ है, अपने से 12 होकर बैठा है, लॉस दिखा रहा है, अपने इंश्योरेंस में हाथ डाला, खत्म कर दिया, आपको लॉस करवा दिया। तो ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आपको करना है, कैसा काम करना है? आपको कोई भी काम करना है, जैसे कोर्ट का जो, जैसे कि दलीलें होते हैं, जिसको आजकल ऑनलाइन दलील निकल सकते, जैसे 100 रुपये का, 200 रुपये, 500 रुपये का जो ऑनलाइन स्टैम्प पेपर आता है, वो सब निकल सकता है। आप ये सब का काम कर सकते हो। आप कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर का काम कर सकते हो, बहुत ही अच्छा हो कॉमन सर्विस सेंटर आपके लिए, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व हो, क्योंकि राहु आपके इच्छा पूर्ति में बैठा है। राहु इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन हम जिस माध्यम से काम कर रहे हो आपके साथ जो मैं आपके साथ लिंक हो रहा हूँ, वो एक राहु के मदद से हो रहा है। तो ऐसा आप काम कर सकते जो जहाँ पे राहु का मदद ले सको आप। ये सब सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस दौरान आपको थोड़ा बहुत देखिए, आपका इस साल तो आपको बिजनेस तो दिखा रहा है, आपको कोई भी इशू नहीं है। हाँ, बिजनेस, एक सेकंड मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत अपने आप को धैर्य रखो, ठीक है। आप 12 अक्टूबर 2024 तक थोड़ा बहुत अपने आप को संभालो, आप उस काम में हाथ डालो, टेंशन नहीं, आप करते रहना है। 12 अक्टूबर 2024 के बाद आपका टाइम चेंज हो जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने जिस सेक्टर में बोला उस सेक्टर में हाथ डालो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रुकिए, मैं एक बार और एक चीज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2024 चाहे ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, आप ये साल थोड़ा बहुत मेहनत भरा साल है, आपको ये साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैंने कहा कि नवंबर तक, लेकिन मुझे लगता है आपका जो ये टाइम है फरवरी 5 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 2025 फरवरी 5 तक आपका थोड़ा बहुत ये टाइम थोड़ा बहुत डगमगाएगा। उसके बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप जो नेक्स्ट ईयर जो कमाने वाले हो ना, एक बहुत बढ़िया सेटलमेंट होने वाला है, लेकिन उसका जो बीज है अभी से बोना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो मैंने सेक्टर बोला उस सेक्टर में हाथ डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपको सर्विस रिलेटेड, आपका 6th हाउस बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है, ठीक है। आपको सर्विस रिलेटेड काम करते रहना, साथ में डोनेशन करते रहना चाहिए। तो आप कैसा काम कर सकते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज का काम सर्विस कर सकते हो, जैसे कि जिमिंग, ठीक है। जिम, आप जिम बना सकते हो, आप जिम का काम कर सकते हो, आपका जिम का सर्विस दे सकते हो। साथ ही साथ कोई भी क्लिनिक का काम कर सकते हो, क्लिनिकल आइटम का काम, या तो कोई मेडिकल का काम, मेडिसिन का काम कर सकते हो, मेडिकल का काम कर सकते हो। और कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हो, जो सर्विस रिलेटेड हो गए कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। फाइनेंस में एज ए फाइनेंसर आप काम कर सकते हो, लेकिन फाइनेंसर में आप ये हाथ मत डालो, नहीं तो लॉसेस का चांसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ आप गोमेद धारण कर लो, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। जी, हाँ जी, आप गोमेद धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया होगा। तो ये आपका चार्ट है, जो मैंने सेक्टर बोला सेक्टर, इस सब सेक्टर को छोड़ के अगर दूसरा जगह में हाथ डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मंगलवार के दिन मैंने कहा जो मंदिर में दान करने के लिए वो भी कर दो, तो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और हेल्थ का इशू, ठीक है, देखिए हेल्थ का इशू थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत दिखा रहा है। आपके लगन पे ही शनि बैठा हुआ है और उधर में मंगल का भी दृष्टि है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना है। अगर आप कोई भी ड्रिंक या तो स्मोकिंग करते हो तो वो भी छोड़ना है। देखिए आप खाते हो कि नहीं खाते हो मुझे पता नहीं, अगर नहीं भी खाते होगे शायद,
मुझे पता नहीं, तो इसमें पर्सनली आप मत लीजिएगा बात। लेकिन आपको अगर नॉनवेज खाते हो तो, ड्रिंक करते हो, ऐसा कुछ कभी करते हो तो उसको छोड़ना है आपको, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी डार्क ब्लू या तो ब्लैक कलर का सामान नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में डार्क ब्लू या तो ब्लैक कलर का सामान नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिएगा, अगर उस डायरेक्शन में है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और उस डायरेक्शन में येलो कलर भी नहीं आना है, ठीक है। कौन सा? आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में येलो कलर और ब्लैक कलर या तो डार्क ब्लू, ये तीनों में से कोई एक कलर है मुझे लग रहा है। अगर है तो उसे हटा दीजिए, नहीं तो आपका हेल्थ इशू देते रहेगा। तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में येलो कलर और ब्लैक कलर, ये दोनों में से कोई एक कलर है। डार्क ब्लू भी मुझे लग रहा है। अगर तीनों में से कोई भी एक कलर है तो उसे हटा दीजिए, नहीं तो हेल्थ इशू देते रहेगा, ठीक है। उसे हटा दीजिए वहाँ से, ठीक है। हाँ जी, हाँ। और एक चीज़ मैं कहूँ, अगर बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि घाटा हो रहा है देख लीजिए, आपको मैं एक बात बताऊँ, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप देख लीजिए, आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी वाइट या तो सिल्वर कलर है, जो मुझे लग रहा है वहाँ पे है, उसे हटा दीजिए। अगर उस डायरेक्शन में रेड कलर, देखिए उस डायरेक्शन में रेड कलर होना चाहिए, अच्छी बात है रेड कलर होना उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर ज़्यादा रेड कलर है, मतलब डीप रेड कलर है, तो उसे हटा के लाइट पिंक कर दीजिए उस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। पूरा लाल कलर मत रखिए, चटाकेदार लाल कलर अगर है उसे हटा दीजिए। उस डायरेक्शन में किचन हो सकता है, लेकिन अगर उस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट कर रहा हूँ, अगर उस डायरेक्शन में आपका उस डायरेक्शन में अगर आपका चटाकेदार रेड कलर है तो उसे हटा दीजिए। हटा के वहाँ पे आप क्या करना है, आपको लाइट पिंक कलर कर दो तो आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करो और आपका जो काम है वो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एक बात मैं कह दूं, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लो उस डायरेक्शन में ये चीज़ होगा, उसे तुरंत हटाना है, ठीक है। आपके घर में साउथ डायरेक्शन, सॉरी 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 आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम पश्चिम भी कहते हैं, आपको एग्जैक्ट पश्चिम देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको लगता है कि ये डायरेक्शन पश्चिम में, नहीं, एग्जैक्ट आपको कंपास से देखना है आपके घर के पश्चिम के डायरेक्शन में। वहाँ पे अगर कोई भी रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, पिंक कलर होगा, उसे हटाना है, ठीक है। वहाँ पे अगर सूर्य भगवान का कोई फोटो है, कोई उगता हुआ सूर्य का फोटो है, जैसे दौड़ता हुआ घोड़े के साथ कोई सूर्य का फोटो है, तो उसे हटाना है। कोई भी सन रिलेटेड, सूर्य रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर वहाँ पे रखा हुआ है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो आपको देखना है, आपके घर के पश्चिम दिशा में अगर कोई भी सूर्य भगवान का रिलेटेड कोई भी आइटम रखा होगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता रहेगा। तो अगर है सूर्य भगवान का रिलेटेड कोई भी आइटम, कोई भी कलर, कोई भी आर्टिकल, कोई भी उसका जो से क्या कहते हैं, सूर्य भगवान का रिलेटेड जो मेटल भी है, अगर उस सूर्य भगवान का रिलेटेड अगर मेटल भी वहाँ पे है तो उससे भी हटाना है। आप देख लीजिएगा, है, मुझे लग रहा है आपके चार्ट देख के, तो उससे आप हटाओ तुरंत, नहीं तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, ठीक है। और मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, जिस डायरेक्शन में आप बैठ के अगर काम करेंगे तो आपके करियर का ग्रोथ होगा, वो डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ। जिस डायरेक्शन में आप बैठ के उस डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो आपका करियर का ग्रोथ होगा, ठीक है। वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो है, कौन सा डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन कैसे आपको भी मैं बता दूं। तो अगर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये यूज़ करो, आपको बहुत काम में आएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए, आपका 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? 10th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ जाके बैठा है? 6th हाउस में। तो ऐसे कौन से घर से काउंट करो जिस घर से काउंट करते ही मर्क्यूरी जो जहाँ पे बैठा है वो हाउस 10th बन जाएगा, ठीक है। तो कौन से घर से काउंट करना है हमें करना है 9th हाउस से, ठीक है। चलिए 9th हाउस से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 9th हाउस से काउंट करते ही मर्क्यूरी जो बैठा हुआ है अपने छठे हाउस पे, वो 10th हाउस बन रहा है। तो 9th हाउस में कौन सा राशि बना हुआ है? वहाँ पे है 2 नंबर का राशि, टॉरस का राशि। और टॉरस का जो राशि है, उस राशि का डायरेक्शन क्या है?
वो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के आप अपना काम करोगे तो आपके करियर का ग्रोथ होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है लेकिन बहुत ही किफ़ायती है। तो आपको कौन से डायरेक्शन में बैठना है? आपको बैठना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम करना है। ठीक है, वो डायरेक्शन में बैठ के काम करेंगे तो आपके काम में ग्रोथ होगा। तो आप करके देखो, फिर चेंजेस महसूस करो आप। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका चार्ट एनालिसिस है। करके देखो, जो मैंने धारण करने बोला वो धारण करो। करने के बाद जो मैंने मना किया वो मत करो, और जिस जिस सेक्टर में मैंने हाथ डालने के लिए कहा उस सेक्टर में हाथ डालो। फिर लाइफ में चेंजेस देखो। हरिओम तत्सत।